तो स्केलिंग इंस्ट्रक्शन देख लीजिए, इसके अंदर आपका एक सोर्स वर्ड है और फर्स्ट पैरामीटर वर्ड है और रिजल्ट वर्ड है। स्केलिंग बेसिकली यूज़ होता है आपका जहाँ पर आप क्वांटिटी है, ठीक है, और आपको उसके अंदर आपका जो भी आएगा वैल्यू जो आएगी आपकी फिजिकल क्वांटिटी में आप चाहते हैं कि मेरी वैल्यू आए, और उससे कोई भी आप जो है उसकी वैल्यू को लेकर उसकी वैल्यू को यूज़ करके, ठीक है, आप कोई भी अपना आउटपुट ऑन करा सकते हैं या फिर कोई भी आप इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको वो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू चाहिए होती है। लेकिन क्या होता है कि हमारा जो स्केलिंग में जो वैल्यू आती है वो एनालॉग इनपुट के फॉर्म में आएगी। कोई भी हमारा स्केल, ये है देखिए हमारा स्केल पैरामीटर, अभी इसकी बात करते हैं। पहले समझ लीजिए कि स्केलिंग क्यों करते हैं हम। जो होता है, जो भी हमारा वैल्यू आती है, जो भी आप लेंगे, जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा होगा, जो भी आपने कार्ड लगा रखा होगा एनालॉग मॉड्यूल, उसमें जो भी आपका एनालॉग इनपुट आ रहा होगा 0 to 20 मिली एम्पेयर आ रहा होगा, फील्ड से आ रहा होगा, ठीक है, 4 to 20 मिली एम्पेयर, 0 to 10 वोल्ट, 1 to 5 वोल्ट एटसेट्रा, कुछ भी आ रहा होगा, उसकी कुछ जो वैल्यू आ रही होगी वो इस फॉर्म में आ रही होगी, उससे कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही होगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं कि ये 0 है, ठीक है, उसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, यानी कि अगर मेरा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि अगर मेरा कोई टेम्परेचर है आपका यहाँ पर, ठीक है, कोई मेरा टेम्परेचर कंट्रोलर है, उससे वैल्यू आ रही है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस के फॉर्म में, या कुछ भी है आपका कोई भी चीज़ है जिसको आपको टेम्परेचर की फॉर्म में लेना है, और उससे आपको अपनी वैल्यू को अपना उसकी वैल्यू को यूज़ करके, है ना, फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू उसको यूज़ करके, है ना, हमको अपना प्रोग्राम करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम स्केलिंग करते हैं। अब जैसे कि आपका एनालॉग इनपुट आया, अब आपकी कोई वैल्यू आई, ठीक है, वो तो आपका जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर जो भी टेम्परेचर कंट्रोलर है, आप वहाँ पर जो भी आपका जो फीडबैक आएगा वहाँ से वो एनालॉग इनपुट के फॉर्म में आएगा। वो 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के फॉर्म में आएगा तो है नहीं, डायरेक्ट आता तो हम लोग ले लेते, लेकिन ऐसा आता नहीं। वो एनालॉग इनपुट की फॉर्म में जब आएगा वो कांस्टेंट की वैल्यूज़ में आएगा, जैसे कि 0 से लेके 32767 एग्जांपल के तौर पर मैं ले सकता हूँ। कुछ भी आ रही होगी वैल्यू, जैसे मान लीजिए 50 ही है, मैं एग्जांपल के तौर पर मैंने ऐसे लिया है कि 0 अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर 0 कांस्टेंट आएगा अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, और अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो 32767 आ रहा है, ठीक है। या आप कुछ और भी ले सकते हैं, 65535 भी ले सकते हैं, या कुछ और भी ले सकते हैं। वो आपके एनालॉग इनपुट की फॉर्म में जो आएगा वो सिस्टम जनरेटेड वैल्यू आएगी इसके अंदर, ठीक है। वो जो आप जो सेलेक्ट करेंगे एनालॉग इनपुट के अंदर, आपका जो भी होगा वो पैरामीटर, वो जो कॉन्फ़िगर करेंगे वो आएगा जो एनालॉग, ठीक है। तो या तो वो ये होगा 020 मिली एम्पेयर होगा, 420 मिली एम्पेयर होगा, 010 वोल्ट होगा, ठीक है, 1 to 5 वोल्ट होगा, है ना। तो ये सब हो सकते हैं आपके एनालॉग इनपुट, है ना, जो आपका आएगा। लेकिन आपको उसको फिजिकल क्वांटिटी में आपको लेना है कि आपका इतना डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, या इतना वैल्यू, कोई भी वैल्यू इतनी चल रही है जो फिजिकल क्वांटिटी में हो, कोई भी, जैसे प्रेशर हो गया आपका, और टेम्परेचर हो गया आपका, और भी आपका वाटर लेवल हो गया, किसी फॉर्म में आ रहा है वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ठीक है। तो आपका वो कैसे पता चलेगा, है ना, क्योंकि वो तो हमारा जो भी आएगा वो हमारा एनालॉग इनपुट की फॉर्म में आएगा पीएलसी के अंदर, लेकिन उसको हमको फिजिकल क्वांटिटी में चाहिए, तो इसलिए हम स्केलिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक हमारा होता है देखिए इनपुट मैक्सिमम। तो इनपुट मैक्सिमम है एक हमारा स्केल मैक्सिमम, एक इनपुट मिनिमम, एक स्केल मिनिमम। तो जो स्केल है, स्केल वाला जो है, इसमें पहले देख लीजिए कि सोर्स वर्ड, अभी हम लोग P1 की बात करते हैं, फिर सोर्स और R की बात करते हैं, ठीक है। ये हमारा SCL इंस्ट्रक्शन है, 194 कोड है इसका, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं आपका इनपुट मिनिमम और इनपुट मैक्सिमम की। तो इनपुट मिनिमम जो होगा, हम इसको अनस्केल्ड वैल्यू बोल सकते हैं। इनपुट की जो हम बोल रहे हैं अभी, जैसे इनपुट बोल रहा हूँ, या इनपुट को आप एज अ अनस्केल्ड वैल्यू ले लीजिए, ठीक है, कोई भी, या मैक्सिमम या मिनिमम दोनों, ठीक है। तो अनस्केल्ड यानी कि जो हमारी ये जो वैल्यू है ये अनस्केल्ड वैल्यू है, हमको स्केलिंग करके इस फॉर्म में लाना है, डिग्री सेल्सियस के फॉर्म में, या कोई भी जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी उस फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो ये हमारा स्केल्ड वैल्यू हो गया, ठीक है। ये हमारा अनस्केल्ड वैल्यू हो गया, ठीक है। तो 0 हमारा, अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी है, 0 है, इनपुट मिनिमम हो गया, यानी अनस्केल्ड वैल्यू जो हो गया मेरा इनपुट मिनिमम हो रहा है, ये 0 होगा आपका। और 32767 जो हो रहा है वो इनपुट मैक्सिमम हो रहा है,
वो यहाँ पर फीड करेंगे। इसके अंदर जो हमारा पैरामीटर जो डलता है वो इस फॉर्म में डलता है, यानी कि P1 है, अगर जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर D50 लिया, P1 की जगह आपने D50 लिया, तो ऑटोमेटिकली वो उसको इंक्लूड करके 3 और डेटा रजिस्टर अपने अंदर वो कन्फिगर कर लेगा। ठीक है, तो जैसे आपने D50 लिया तो D50, D51, D52, D53, ठीक है। तो इसमें लास्ट वाला जो होता है D53 वो इनपुट मैक्सिमम होता है, और ये सेकंड वाला जो होगा आपका शुरू ऊपर से वो इनपुट मिनिमम, यानी कि इनपुट मिनिमम कौन सा, यानी इनपुट अनस्केल्ड वैल्यू जो होगी मिनिमम। तो मिनिमम हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं एग्जांपल के तौर पर 0, जो हमारी सिस्टम जनरेटेड आएगी 0 एनालॉग इनपुट की फॉर्म में, जो हमारी वैल्यू आएगी कांस्टेंट के फॉर्म में। एनालॉग इनपुट जो भी हम कन्फिगर करेंगे यहाँ पर, तो हमारी मान लीजिए सपोज दैट 0 आ रही है वैल्यू, ठीक है, या तो 0 मिली एम्पेयर पे, या 0 टू 10 वोल्ट के 0 वोल्ट पे, है ना, कुछ भी 0 आ रही है एग्जांपल के तौर पर। और मैक्सिमम जो हमारी वैल्यू आ रही है वो मान लीजिए ये हमारी 32767 आ रही है, या कुछ और भी आ रही है। अभी हम लोगों ने एग्जांपल के तौर पर ये लिया है। अब इसको, ये हमारा इनपुट मैक्सिमम हो गया, यानी अनस्केल्ड मैक्सिमम, यानी ये, ठीक है। और हमको इसको चेंज करना है अपने डिग्री सेल्सियस के फॉर्म में, यानी फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में। तो ये हमारा स्केल्ड वैल्यू हो गया। तो स्केल्ड मिनिमम हमको कितना चाहिए, यानी कि जो सबसे अभी कम है, जो मेरा कोई अभी एनालॉग इनपुट 0 आ रहा है या 4 मिली एम्पियर, यानी बिल्कुल इनिशियल वैल्यू जो है ना, अगर हमको उस पे चाहिए हमको 0 वोल्ट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और मैक्सिमम हम कुछ भी ले सकते हैं, मैंने एग्जांपल को 50 भी ले सकते हैं, 10, 20 कुछ भी ले सकते हैं, जिसको आपकी स्केलिंग करनी है। और मैक्सिमम जो हमारी जो वैल्यू आ रही है 32767 है, इसको हमको क्या लेना है 100, ठीक है। तो 100, तो ये हमारा स्केल्ड मैक्सिमम हो गया, ये स्केल्ड मिनिमम हो गया। तो ये जो वैल्यू हमारी यहाँ फिर हो जाएगी आपकी स्केल्ड मिनिमम 0, और 100 जो आपका आ जाएगा यहाँ पर स्केल्ड मैक्सिमम, ठीक है। अब हम आते हैं, ये आपने यहाँ पर फीड कर दिया। अब हम आते हैं सोर्स वर्ड पे और रिजल्ट वर्ड पे। अब आपने जब यहाँ पर फीड कर दिया तो क्या करेगा वो, इस ये अनस्केल्ड वैल्यू को जो है, ये जो आपका इंस्ट्रक्शन है, ये अनस्केल्ड वैल्यू को वो स्केल करेगा, देखिएगा कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। अगर इसकी मान लीजिए कि सपोज दैट यहाँ पर वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है, तो 0 आ रही है, मान लीजिए कि आपकी, मतलब आपका जो ये जो एनालॉग इनपुट में जो वैल्यू आती है वो स्केल वैल्यू आ रही है, ठीक है। मतलब कि आपने यहाँ पर इसको इस फीड कर दिया है कि इस स्केलिंग में आपको चाहिए वैल्यू, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आएगी, वैल्यू सोर्स वर्ड के अंदर कोई भी वैल्यू आएगी वो इससे कंपेयर करेगा कि कितना आपका कितना कांस्टेंट चल रहा है, और इस हिसाब से, यानी ये स्केल्ड वैल्यू के हिसाब से आपका रिजल्ट स्टोर करेगा। यानी कि आपका सोर्स वर्ड के अंदर जो वैल्यू आएगी वो इस फॉर्म में आएगी, कांस्टेंट के फॉर्म में, और रिजल्ट वर्ड के अंदर जो आपका डेटा रजिस्टर के अंदर जो आपकी वैल्यू स्टोर होगी वो स्केल फॉर्म में आएगी, यानी डिग्री सेल्सियस के अंदर स्टोर होगी। कैसे होगी, वो जो आपने यहाँ पर वैल्यूज फीड करी होंगी ये चारों के अंदर, स्केल मिनिमम, इनपुट मिनिमम, स्केल मैक्सिमम, इनपुट मैक्सिमम, अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर फीड कर दिया है पैरामीटर के अंदर 0 से 32767, या कुछ भी 0 से 1000, या 0 से 500, 0 से 10,000, कुछ भी आपने कर रखा है, मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया है, ठीक है। तो वो लिया आपने, और इसके अंदर आपकी कोई वैल्यू आएगी स्केल्ड, हाँ, ये आपकी जो एनालॉग इनपुट वैल्यू आएगी वो ये आएगी। इसके अंदर सिस्टम जनरेटर जो भी आएगी आपकी वैल्यू, ठीक है, जितना भी आपका एनालॉग इनपुट चल रहा होगा, इतने मिली एम्पेयर चल रहा होगा, इतना वोल्टेज चल रहा होगा, उस हिसाब की आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो वो इसको देखेगा, आपका कंपेयर करेगा कि ये इसके स्केलिंग पे लेगा, ठीक है, यानी कि इसको 0 मानेगा, इसको मैक्सिमम मानेगा अनस्केल्ड में, और यहाँ पर स्केल्ड में इसको 0 और 100 को मानेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपकी यहाँ पर आ रही है वैल्यू 326767, आपकी सिस्टम जनरेटेड एनालॉग इनपुट कोई भी वैल्यू आ रही है, इसको आप चेंज नहीं सकते, ये बाहर से फील्ड से आएगी वैल्यू आपकी पीएलसी के अंदर। तो 32767 मान ली वैल्यू आ रही है, और 3276 को आपने क्या करना चाह रहे हैं कि आप इसको 100 मान रहे हैं, यानी कि आप इसको 100 में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो अगर यहाँ पर 32767 वैल्यू अगर आई तो रिजल्ट में आपका 100 आ जाएगा, और आपकी वैल्यू यहाँ पर इसका जस्ट हाफ आई, यानी कि 16,384 आई, आपका डिवाइड कर लीजिएगा, इसका हाफ कर लीजिएगा, मिड में 384 के आसपास वैल्यू आएगी। तो ये आई वैल्यू, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट में 50 आ जाएगा, उसका हाफ आया, ये जो भी रेशियो आएगा उस हिसाब से आपकी वैल्यू यहाँ स्टोर होती चली जाएगी।
तो हम लोग देखते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आपका ऑलवेज ऑन बिट, ठीक है। यहाँ से इंस्ट्रक्शन लेके SCL ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ मैं डाल देता हूँ आपको कुछ भी, D5 डाल दिया, ठीक है। फिर स्पेस देके D50 डाल दिया, स्पेस देके D60 डाल दिया, ठीक है। अब देखिए सोर्स वर्ड है, इन इन दोनों को हम लोग को कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसके अंदर, क्योंकि ये हमारी फील्ड से वैल्यू आएगी और ये इसके अंदर वैल्यू हमारी फील्ड स्केल्ड होके वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी। जो भी हम लोग को अंदर पैरामीटर डालना होता है वो इसमें डालना होता है, जिसके अंदर 4 वर्ड खुद अपने आप ले लेता है अंदर, यहाँ पर ना उसको मान लेता है। तो ये हम देखें, यहाँ पर चले जाएंगे अपना इसमें, ठीक है। तो हम 50 ले लेते हैं पहले, D50 ले लिया हमने, D51 ले लिया, D52 ले लिया, D53 ले लिया, ठीक है। 4 हमने ले लिया, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें मुझे कुछ करना नहीं है, रिजल्वर में मुझे कुछ करना नहीं, जो करना है मुझे इसमें करना है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूँ आपको 50 के अंदर। मैं क्या डालूंगा आपका यहाँ पर देख लीजिए, इसको भी यहाँ पर हम ले लेते हैं। तो हमारा हम लोगों को क्या लेना है, जैसे यहाँ D50 है, D51 है, D52 है, D53 है। तो स्केल्ड मिनिमम, स्केल, और हम लोग यहाँ पर लेना है स्केल्ड मिनिमम, इनपुट मिनिमम, स्केल्ड मैक्सिमम, इनपुट मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग ले लेते हैं आपका यहाँ पर इनपुट मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया था, इसके अंदर, एक मिनट, इसको पहले सिमुलेट कर लेते हैं। ये कुछ वैल्यूज पड़ी है, इसको मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं, यहाँ पर देखिए आपका अभी 0 0 है सारा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपका ले लेता हूँ 32767, जो हम लोगों ने एग्जाम्पल में लिया था वहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये 0 ही रहेगा हमारा, ठीक है, वहाँ भी 0 था, ठीक है। आपका इनपुट मिनिमम पर मेरा है इनपुट स्केल मैक्सिमम, तो मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, 100 को लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ले लिया आपका 100, ये देखिए 100, तो ये हेक्साडेसिमल में 64 आ रहा है, तो हेक्साडेसिमल में शो हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये आपका 100 ही है, ठीक है। तो अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें हम फीड डालेंगे, यानी कि जो हमारी सिस्टम जनरेटेड वैल्यू, कोई आप सपोज कर लीजिए, इमेजिन कर लीजिए कि आपकी कोई वैल्यू आ रही है, आपका फिजिकल क्वांटिटी से कन्वर्ट होके यहाँ पर कोई वैल्यू आ रही है, ठीक है, अनस्केल्ड वैल्यू आ रही है, जो उसको यहाँ से स्केल करेगा, ठीक है, इस हिसाब से, और यहाँ पर ला देगा। तो यहाँ पर देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर, ये जो 7 ये है आपका FFF है, 32767 है, ठीक है। तो अभी हम लोग ने फीड किया, तो मैं इसको अगर यहाँ पर डाल दूँ 32767, ठीक है, यहाँ पर डाल दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 100 का मतलब क्या है, यहाँ पर हेक्साडेसिमल में 64। तो यहाँ पर देखिए जब मैं यहाँ डालता हूँ
ठीक है, 32767 मैंने डाला यहाँ पर, 64 आ गया क्योंकि आपने उस हिसाब से स्केलिंग कर रखी थी ये। ठीक है, आपका जो है 7FFF है, ये किसके इक्विवेलेंट है? आपका 32767 डेसिमल के इक्विवेलेंट है। ठीक है, इसी को मैं हाफ कर देता हूँ, इसका 16384, तो ये देखिए आपका 32 आ गया। ठीक है, इसका मैं ऑफ हाफ कर देता हूँ, यानी कि मेरा मैक्सिमम का 25% कर देता हूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ पर शो करता हूँ 8192, तो ये 16 आ गया, इसका भी हाफ कर दे। यानी जो भी आप रेशो डालेंगे, जो भी आपने स्केलिंग कर रखी होगी वहाँ पर आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ 4096, ये आपका 8 आ गया, यानी उस परसेंटेज के हिसाब से आया। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा कुछ चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको 100 रन देता हूँ, और इसको जो है मैंने 32767 किया था, मैं इसको 1000 ले लेता हूँ सीधा। ठीक है, 1000 लिया मैंने, अब मैं क्या करता हूँ, सीधा 1000 डालता हूँ यहाँ पर। हेक्साडेसिमल में 100 किसके इक्विवेलेंट है? ठीक है, आपका ये 64 के। ठीक है, इसी को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, आपका 500 ले लेता हूँ, तो हाफ आ जाएगा 32। इसी को मैं 250 ले लेता हूँ, तो आपका ये आ जाएगा 16। ठीक है, ये सब आपका हेक्साडेसिमल में यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर दूँ, ये फिर हम लोगों ने ये कर तो लिया, अब हमको इसको जैसे यूज़ करना है, तो अब 16 BCD है, यानी कि मेरा आपका 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो अब आपको पता है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ भी आप यहाँ पर एक मान लीजिए, सपोज कर लीजिए अपना कोई इंस्ट्रक्शन लिया, यहाँ पर आपने हम लोग सिमुलेशन से हट गए, यहाँ पर आप गए और आपने ये इंस्ट्रक्शन लिया कि आपको भैया आपका ये मेरा जब 25 डिग्री सेल्सियस के इक्वल हो या इस लिमिट के अंदर हो, मेरी वैल्यू सोर्स के अंदर आ रही हो, यानी कि D60 के अंदर जब मेरी वैल्यू कन्वर्ट होकर आ रही हो, तो मेरा ये आउटपुट हाई हो जाए, या मेरा कोई टाइमर चल जाए, या कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू ले लेता हूँ और इसको इंटर करते हैं। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ D60। ठीक है, और मैं इसको कंपेयर करा देता हूँ हैश मान लीजिए 16 के साथ। ठीक है, कि हमारे हेक्साडेसिमल में वैल्यू आ रही है, और हम चाह रहे हैं कि जब मेरा 20 ये आपका हो, ठीक है, फिर से हम सिमुलेट करते हैं। देखिए ये जो मेरा यहाँ पर वैल्यू है, क्या है कि मैंने हैश के साथ लिया है, तो क्योंकि हेक्साडेसिमल मेरा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो अभी देखते हैं। ये देखिए 16 BCD था ही पहले से आपका, इसलिए हम यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, ये आपका डेसिमल में आ रहा है ना, हमको इस पर फोकस करना है। ठीक है, तो आपका ठीक है, यहाँ पर आप देखिए आपका 16 BCD आ रहा है। अब मैं इसको क्योंकि आपने यहाँ 250 डाला था, स्केलिंग आपने क्या की हुई थी, यहाँ पर देखिए 1000 से की हुई थी, ये हेक्साडेसिमल में शो हो रहा है। ठीक है, 1000 से की थी, तो 1000 को जब आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0318 आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर आपका 16, अब मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा चेंज कर देता हूँ, तो 500 कर देता हूँ, तो ये मेरा हट जाएगा क्योंकि वैल्यू इसकी चेंज हो चुकी है। यही आप अगर दोबारा से 250 कर दें, तो ठीक है 250 कर दें, तो आपका ये 16 आ रहा है, 16 यानी 25 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। ठीक है, उसका जस्ट हाफ आ रहा है। जो भी है आपका स्केलिंग है, तो इस हिसाब से आप स्केलिंग कर सकते हैं, और उसकी जो वैल्यू है जो आपकी आएगी स्केल्ड होगी, स्केल्ड वैल्यू आई है आपकी रिजल्ट वर्ड के अंदर। ठीक है, जो आपकी वैल्यू आ रही होगी, तो वो फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आ रही होगी, उसको यूज़ करके आप कुछ भी करा सकते हैं, टाइमर चला सकते हैं, कोई आउटपुट बिट ऑन करा सकते हैं। ठीक है,
वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो ये हमारा स्केलिंग इसलिए यूज़ होता है कि हमारा एनालॉग वैल्यू जो है उसकी जो सिस्टम जनरेटेड जो वैल्यू होती है तो उसको हम जो अनस्केल्ड होगी उसको हम अपनी फिज़िकल क्वांटिटी के अंदर कन्वर्ट करके स्केलिंग करके हम उसकी वैल्यू को यूज़ करके कुछ भी हम अपना वैल्यू हम अपना बिट ऑन कर सकते हैं, कोई अपनी वैल्यू मूव करा सकते हैं, जो भी हमको कंडीशन चाहिए होगी एज़ पर रिक्वायरमेंट। ठीक है।